सर ने बोल दिया जब गब्बर स्टेज पे आएगा और दहाड़ेगा सबको समझ में आएगा। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये अगर शेर है तो वहां 1.25 शेर बैठे हैं। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, सन्निमित्ते बलम त्यागो विनाशे नियते सति। When your death is certain, it is best to dedicate yourself for a better cause. जब मृत्यु एक दिन आने वाली है तो मृत्यु से पहले सबसे बेस्ट, सबसे उच्चतम काम के लिए खुद का परित्याग कर दो। विवेकानंद जी और एक बात कहते हैं, जो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यूनिटी मार्च में था पिछले 10 दिनों से, तो मुझे विवेकानंद जी की एक बात बहुत याद आ रही थी। उन्होंने कहा था, अयम निजा परोवती गणना लघु चेतसाम उदार चरित नामम तु वसुधैव कुटुंबकम। आज इस पूरे देश में भाषा, रंग रूप, जात, धर्म के लिए कितना लड़ाई हो रहा है, लेकिन हमें एक बात समझना पड़ेगा। जब मुझे ये कॉलेज दिया गया, मुझे सच में पता नहीं था ये कॉलेज कहाँ है। मैंने सबसे पूछा, जो मेरे गुजरात के दोस्त थे, मैं तो गोवा से आया हूं, तो मुझे उन्होंने पहली बात बोला, तुम गोवा का कोई कॉलेज ले लो। गोवा के कॉलेज में उतने अच्छे से हो नहीं रहा था। गुजरात में बहुत सारे कॉलेजेस में युवा कनेक्ट ऑर्गेनाइज हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने मेरा चयन किया है, तो मेरी पोस्टिंग कहाँ दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी पोस्टिंग शामला जी में दे रहे हैं, अरवली डिस्ट्रिक्ट में। नाम गलत लेगा तो माफ करना। तो मैंने कहा मैम मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो तब मैडम ने मुझसे पूछा कि तुम एक बार लोकेशन चेक करो, ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो मैंने जब चेक किया, मैंने देखा उदयपुर बॉर्डर के पास है। उन्होंने कहा देखो गुजरात का एकदम शेष है, राजस्थान शुरू हो जाता है 100-200 किलोमीटर में, तुम जा पाओगे, थोड़ा ट्राइबल एरिया। मैंने कहा कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं ना, इंसान ही तो है कॉलेज में, तो अलग क्या है इधर? उन्होंने कहा नहीं देखो उधर कनेक्टिविटी कम हो सकती है, लाइट का इश्यू हो सकता है। थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी, तो हमारे अध्यापक साहब ने जाके वो विंडोज को ओपन कर दिया। आप सबने नोटिस किया होगा, जब लाइट गई पूरे कमरे में अंधकार छा गया, लेकिन जैसे ही खिड़कियां खोली गई रोशनी अंदर आई। इस देश में 1947 के बाद से इस तरह का अंधकार था। 2014 के बाद से जब इस देश का युवा समझ पा रहा है कि क्या कर्तव्य है उसका, तब ऐसी रोशनी देश में आ रही है। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा दायित्व क्या है। बाकी जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। कोई आपको सवाल हो प्रेजेंटेशन के बाद मुझसे अवश्य पूछे। अंत में यही बोल के कहना चाहूंगा कि संजय पांडे सर का मैं दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 1 महीने पहले से गोवा से लेकर गुजरात तक मैंने बहुत सताया उनको, मेरे रहने खाने ट्रैवलिंग का, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया मेरे साथ। बाकी आप सबको धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। धन्यवाद। छोटा सा इंसान 3 राज्यों की संस्कृति पढ़ रहा है और मेरे सामने तो पूरा युवा का प्रभाव बैठा है। आप जरा समझिए, जब आप अपनी संस्कृति को लेकर गर्वित महसूस करेंगे, तब जाकर आप दूसरे की संस्कृति को भी सम्मान करोगे। भाषा पे लड़ाई नहीं करोगे, रंग रूप पे लड़ाई नहीं करोगे। अरे खान पान वेशभूषा तो इंसान को एक करने के लिए बनाया गया था, हम उसी पे लड़ रहे हैं और राजनीति का नाम दे दिया उसको। राजनीति तो हर 5 साल में होता है, हम तो हर रोज कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आवर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, एकता तब आएगी जब आप दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करोगे। गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र। छोटा सा इंसान 3 राज्यों की संस्कृति पढ़ रहा है और मेरे सामने तो पूरा युवा का प्रभाव बैठा है। आप जरा समझिए, जब आप अपनी संस्कृति को लेकर गर्वित महसूस करेंगे, तब जाकर आप दूसरे की संस्कृति को भी सम्मान करोगे। भाषा पे लड़ाई नहीं करोगे, रंग रूप पे लड़ाई नहीं करोगे। अरे खान पान वेशभूषा तो इंसान को एक करने के लिए बनाया गया था, हम उसी पे लड़ रहे हैं और राजनीति का नाम दे दिया उसको। राजनीति तो हर 5 साल में होता है, हम तो हर रोज कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आवर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, एकता तब आएगी जब आप दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करोगे। गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र। देश के नागरिक ही नहीं हो, आप इस देश के भविष्य के रचयिता हो। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं 70 साल तक जीऊंगी, मेरा कर्तव्य करके मैं खत्म हो जाऊंगी। आपका आज लिया हुआ एक करेक्ट स्टेप
आपके 5 पीढ़ियों को रिजल्ट देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू करा ताकि आप गुजरात समेत पूरे देश को स्वच्छ रख सको। कितना प्लास्टिक का घटोती हुआ है हमारे देश में। आप जरा सोचिए, अगर आप केयर फ्री बन गए कि कोई बात नहीं, मैं तो प्लास्टिक का यूज करूंगा या करूंगी, 70 साल तक आप कितना प्लास्टिक इस्तेमाल करोगे कि आगामी 140 साल तक वो कितना खतरनाक बन चुका होगा। मैं जब कॉलेज घूम रहा था, यहाँ पर मुझे बताया सर ने कि 50 से 60 हजार किताबें हैं लाइब्रेरी में। तो ऐसे में जब आप जैसे बच्चे इतना ज्ञान लेते हो अपने अंदर, तो क्यों उसे विदेश की मिट्टी में जाकर गवा देते हो आप? आपके पीछे आवाज आ रही है ना मेरी? आपके पीछे ये देश इतना पैसा खर्च कर रहा है, आपको इतना ज्ञान दे रहा है ताकि आप इस देश के हित में काम कर सको। आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि आज विदेशों में बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ भारतीय है। आप सबको ऋषि सुनक के बारे में पता है? ऋषि सुनक जी, वो भी तो भारतीय है। चेक, वो भी भारतीय है। तो भारत का नाम पूरे विश्व में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप विदेशी इंफ्रा प्लस स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स। मैंने अभी बात करा एमएसएमई के बारे में। हमारे देश में माइक्रो से लेकर मीडियम, मीडियम से लेकर ग्लोबल लेवल, आप विप्रो ले लो, महिंद्रा ले लो, टाटा ले लो, जितनी बड़े बड़े कंपनीज है, इन सब के प्रोडक्ट में कुछ चीज मिलेगा मेड इन इंडिया। मुझे याद है 2015 तक मेड इन चाइना बहुत दिख रहा था। छोटी सी गाड़ी नहीं आती प्लास्टिक की जो बच्चों को देते हैं हम, उसमें उल्टा करके देखो ना, मेड इन चाइना लिखा होता था, मेड इन चाइना। आप टिफिन बॉक्स खोल के देखो, मेड इन चाइना। हर चीज, जूते का सोल देखो, मेड इन चाइना। आपके सर से लेकर पैर तक आप जो जो चीजें इस्तेमाल करते हो, मेड इन चाइना थी। आज आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, मेड इन इंडिया लिखा होगा। सरकारी हो प्राइवेट हो, एक टर्म आत्मनिर्भर भारत हमने बहुत सुना है। क्या है आत्मनिर्भर भारत? पहला तो हम सबने सुना है वोकल फॉर लोकल। सुना है? क्या सुना है? सब रिपीट करिए, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर क्या है वोकल फॉर लोकल? इसमें मेन पार्ट आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? टोटल 750 डिस्ट्रिक्टों में से एक एक तरह का प्रोडक्ट निकला है। वहां की स्पेशलिटी, जैसे कि मैं बंगाल से आता हूं, बंगाल आसाम, तो चाय और जूट उसका बहुत हाई मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे। ऐसे में जब उन जिलों में से चाय और जूट का एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो हम विदेशों से ये सब चीजें नहीं खरीदते। हम विदेशों में बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं, क्योंकि जब हम किसी भी देश पे ग्लोबल लेवल